Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे शुड हैव के बारे में कि शुड हैव हमारे पास क्या है और इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड, ये बयान इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए एडवाइजेबिलिटी। एडवाइजेबिलिटी की माने है नसीहत। जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो फिर हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। एंड सजेशन, या फिर हम किसी को मशवरा देता है तो फिर भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में। तो स्टूडेंट्स, शुड और शुड हैव में सिर्फ फर्क इतना है कि शुड को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम मौजूद वक्त में किसी को मशवरा नसीहत देता है तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर गुजरे हुए वक्त में जब हम किसी को या नसीहत करते या मशवरा देते हैं तो फिर हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुड हैव की उर्दू पहचान क्या है? उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिता, नी चाहती और नी चाहती वगैरह आता है। तो स्टूडेंट्स, जब उर्दू जुमलों के आखिर में ये आ जाए तो फिर हमें पता चले कि शुड हैव का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, शुड हैव का फार्मूला है हमारे पास। स्टूडेंट्स, पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्क इतना है शुड और शुड हैव में कि शुड में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते और शुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। दूसरा फर्क जमाने का है, यानी शुड को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, चलो ये चंद जुमले मैंने लिखे, इसको इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो हमारे पास पहला जुमला है, आमिर को अपना पैसा जाया करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, इसी जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आमिर, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्टेड, फिर ऑब्जेक्ट। आमिर शुड हैव वेस्टेड हिज मनी। और दूसरा जुमला है हमारे पास, मुझे स्कूल में दाखिला लेना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको भी हल करते हैं। इस सारे जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इंशाल्लाह हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, मुझे, आई, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन एडमिशन, फिर ऑब्जेक्ट इन दिस कॉलेज, इन दिस स्कूल। और तीसरा जुमला है हमारे पास, आयशा को इंग्लिश बोलनी चाहिए थे। तो इसी जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आयशा, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
spoken, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। और चौथा जुमला है उससे अपनी भाई की मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट उससे, ही, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म फॉर हेल्प्ड, फिर ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर, और आखिरी जुमला है हमारे पास हमें खाना पकाने चाहिए थे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वी, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड, फिर ऑब्जेक्ट द फूड। और आखिरी जुमला है उन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। सबसे पहले इस जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट उन्हें, दे, फिर शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है शुड हैव का। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोई फार्मूला आते हैं और साथ ही इसको जो इस्तेमाल है, हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं शुड हैव, तो आपको इसका अगर पता होता है तो आप बहुत से जुमले बना सकते हैं खुद से। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास शुड हैव के पॉजिटिव जुमले। इंशाल्लाह आगे हम सीखेंगे कि शुड हैव में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। स्टूडेंट्स तो अब हम सीखेंगे कि शुड हैव में हम नेगेटिव जुमला किस तरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको शुड हैव का पॉजिटिव जुमला आते हैं तो शुड हैव का नेगेटिव जुमला बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड, फिर नॉट और प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास शुड हैव का नेगेटिव फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले मैंने लिखे, इसको हम इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है आमिर को अपना पैसा नहीं जाया करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आमिर, फिर शुड, फिर नॉट, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्टेड, और फिर ऑब्जेक्ट हिज मनी। तो ये हमारे साथ जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है मुझे स्कूल में दाखिला नहीं लेना चाहिए था। तो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक चलो हल करते। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई, फिर शुड, फिर नॉट, फिर हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन एडमिशन, और फिर ऑब्जेक्ट है इन दिस स्कूल। और तीसरा जुमला है आयशा को इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आयशा, फिर शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन,
और प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश। आयशा को इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी। आयशा शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। और आगे जुमला है उससे अपनी भाई की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे उससे। ही फिर शुड नॉट हैव थर्ड फॉर हेल्प और फिर ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर। और आगे जुमला है हमें खाना नहीं पकानी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट वी, फिर शुड, फिर नॉट प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर कुक्ड प्लस ऑब्जेक्ट द फूड। और आखिरी जुमला है हमारे पास उन्हें करेक्ट नहीं गिरने चाहिए थे। तो इसी जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट उन्हें दे, फिर शुड प्लस नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स शुड हैव में नेगेटिव जुमला बनाना बहुत आसान है। और तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये फार्मूला थे तो आप इस फार्मूले के मुताबिक आप हजारों जुमले खुद से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके साथ वोकैबुलरी हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको शुड हैव का नेगेटिव जुमला भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट्स में बता सकते। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे सीखेंगे कि शुड हैव में इंट्रोगेटिव जुमले हम किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि शुड हैव में हम इंट्रोगेटिव जुमला किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हम शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास शुड का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स चलो चंद जुमले हैं इनको इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो पहला जुमला हमारे पास क्या आमिर को अपना पैसा जाया करना चाहिए था। तो स्टूडेंट चलो इस जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है आमिर, शुड आमिर, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म शुड आमिर हैव वेस्टेड और फिर ऑब्जेक्ट हिज मनी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जुमला हमारे पास क्या मुझे स्कूल में दाखिला लेना चाहिए था। तो इसी जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। और सबसे पहले हम शुड लगाएंगे शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है मुझे शुड आई और फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म टेकन एडमिशन और फिर ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जुमला हमारे पास क्या आयशा को इंग्लिश बोलनी चाहिए थे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे शुड, शुड
फिर सब्जेक्ट क्या है? आयशा। शुड आयशा हैव। फिर तर्क मफल क्या है? स्पोकन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और है ना क्वेश्चन मार्क। और आगे जो है हमारे पास क्या, उससे अपनी भाई की मदद करनी चाहिए थी, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? शुड। शुड फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। शुड ही हैव प्लस तर्क मफल वो हेल्प हिम प्लस सब्जेक्ट हैज और हमें क्वेश्चन मार्क। और आगे जो है हमारे पास क्या, हमें खाना पकाने चाहिए थे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? शुड। फिर सब्जेक्ट क्या है? वी। शुड वी फिर हैव और प्लस तर्क मफल कुक्ड और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड। क्वेश्चन मार्क आखिर में। आखिरी जुमला है हमारे पास क्या, उन्हें क्रिकेट खेलने चाहिए थे, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट शुड। फिर सब्जेक्ट दे हैव प्लस तर्क मफल क्या है? खेलना। आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल इजी तरीका है शुड हैव में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि शुड हैव में आप इंट्रोगेटिव जुमला बहुत आसानी से इंशाल्लाह बनाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको शुड हैव को आपको समझ में आ गए होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वस्सलाम।